हेलो बच्चों, कैसे हो? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए बेटा देख, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है, द सॉलिड्स विच हैव द नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। अरे यार ये देख, मतलब कि निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होने का मतलब क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे उसका रेसिस्टेंस घटना चाहिए। तो रेसिस्टेंस मेटल में तो घटता नहीं है, तो ये तो गलत हो गया भाई। ठीक है भाई, और इंसुलेटर में घटता है और सेमीकंडक्टर में भी घटता है, तो क्या होगा, ये इंसुलेटर हो जाएगा और सेमीकंडक्टर हो जाएगा, दोनों हो जाएगा आंसर, है ना। अब देख, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, ऑप्शन तो बन गया, लेकिन थोड़ा सुन ले कि निगेटिव टेम्परेचर मतलब रेसिस्टेंस घटता क्यों है। क्योंकि देख, अगर टेम्परेचर तू इंक्रीज करेगा तो एनर्जी गैप होता है ना बेटा, है ना, ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। ठीक है, तो एनर्जी गैप होता है इंसुलेटर के लिए, तो टेम्परेचर तू इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन कूद के भागना शुरू करेंगे पागल होके। जब इलेक्ट्रॉन भागना शुरू करेंगे तब कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, से इंसुलेटर के लिए बात कर रहा हूँ, और सेमीकंडक्टर के लिए कंडक्टिविटी क्या होगी, इंसुलेटर के लिए, तो क्या होगा, कंडक्टिविटी क्या होगा उसका, इंक्रीज करेगा। कंडक्टिविटी इंक्रीज करने का मतलब क्या होगा, करंट फ्लो इंक्रीज करेगा, और करंट फ्लो इंक्रीज करने का मतलब क्या होगा, रेसिस्टेंस घटेगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस। है मेरे दोस्त, स्ट्रेस तो बहुत ज़्यादा है हम लोगों पे, है ना। कोरोना के बीच में हम एग्जाम दिए हैं, ठीक है बेटा, है ना। तो ML/T-2, इसीलिए नीट वालों ने स्ट्रेस का डायमेंशन ही पूछ लिया कि बच्चे को याद है कि नहीं कम से कम। तो L² हो गया, तो ML-1T-2, बेहद ही आसान सवाल। ठीक है, बहुत आसान। अगले क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है बेटा, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1.5 ऑन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अरे भाई, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सवाल है, और पता है ये इन्होंने बेवकूफ़ बनाया। देख बच्चों को, देख फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, देखो इसको बनाने के लिए तो आंसर 0 है, एक लाइन में निकलेगा ही नहीं। लेकिन सोच देख कैसे तू एक लाइन में सवाल करेगा। देख यहाँ से मान ले कोई सरफेस है ना, मेटल की बात करते हैं भाई। अब इंसुलेटर पे मत गिरा दियो लाइट, पता लगा कि लकड़ी के लाए इंसुलेटर, उस पर लाइट गिरा रहे हैं, ऐसा इलेक्ट्रॉन तो निकल ही नहीं रहा। ऐसे नहीं होता है, बहुत सारी इसमें कंडीशन होता है, वैक्यूम करते हैं। ठीक है, मेटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्री है भाई, इलेक्ट्रॉन फ्री है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे सोच के कि घर में 6 मेंबर थे, 2 और एक और ले ले, 10 ले ले, ताकि ज़्यादा लड़ाई होगा। 10 मेंबर है, अब लड़ाई हो गया, क्या हो गया, लड़ाई हो गया इनमें। तो लड़ाई हो गया तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर जाने लगेगा। तो जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है, हम जानते हैं पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये इसको अट्रैक्ट कर लेता है। क्या कर लेता है, बोल जल्दी, अट्रैक्ट। मत जा यार, जैसे हम लोग घर से भागते हैं ना, तो घर वाले कहते हैं अरे क्यों भाग रहा है यार, आजा वापस। ठीक है, तो अब अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, तो अब यानी कि अगर घर से इसको इलेक्ट्रॉन को अपने घर से निकलने के लिए जितना पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है, उतना कम से कम क्या होना चाहिए, उसके पास ताकत होना चाहिए, उतना उसके पास क्या होना चाहिए, ऐसे सोच, एनर्जी होना चाहिए। अरे बोलो, तभी तो वो घर से निकल के भागेगा, है ना। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, है ना, टू कम आउट फ्रॉम आवर होम या कम आउट फ्रॉम द सरफेस। इलेक्ट्रॉन को जो मिनिमम एनर्जी चाहिए उसको हम वर्क फंक्शन बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। ठीक है, वर्क WORK। ठीक है भाई, वर्क फंक्शन बोलते हैं। अब वर्क फंक्शन मान ले वर्क फंक्शन जो है बेटा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इस पर मैंने लाइट गिराया, है ना, लाइट आया, और लाइट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट जो आया, उसका हर लाइट का फोटोन की एनर्जी जो होती है फिक्स्ड होती है, hν होती है। हर लाइट की फोटोन की एनर्जी क्या होती है, H/μ होती है, वो फिक्स्ड होती है। एक लाइट आ रही है, उसमें 100 फोटोन आ सकते हैं एक सेकेंड में, 1000 आ सकते हैं, 10,000 आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं बेटा फोटोन आ सकते हैं, लेकिन हर फोटोन की एनर्जी फिक्स्ड होती है, hν होता है, यानी hc/λ होता है, hc/λ होता है ना। यही है क्वांटम। अब सुन, मान ले कि अब जो लाइट आ रही है मेरे बच्चों, है ना, लाइट आ रही है, उसकी एनर्जी hν है। अब लाइट आया, एक मिनट, है ना, आइंस्टाइन साहब ने बताया और NCERT में लिखा भी हुआ है ना, कि एन इलेक्ट्रॉन, एन मतलब एक इलेक्ट्रॉन, एक फोटोन से ही एनर्जी लेगा। अब मान ले कि जो ये आ रहे थे, मान ले यहाँ पे 1000 लोग आ रहे थे, 1000 फोटोन आ रहा था, और एक फोटोन की किसकी
एक फोटोन की एनर्जी थी 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1000 जितने भी बाराती हैं, जितने भी ये बाराती हैं, सबकी कितनी एनर्जी है बता, कितनी एनर्जी है? 1.5 इलेक्ट्रॉन। जितने बाराती हैं सारे के सारे फोटोन के 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये आके टकरा रहे हैं सरफेस से, ठाए 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 ठाए, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना चाहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को कितना चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, क्योंकि इसका वर्क फंक्शन है। वर्क फंक्शन क्या होता है? इसको चाहिए इतना एनर्जी बाहर निकलने के लिए। बोला है समझ में? मैं शॉर्टकट में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब तुम्हें समझा रहा हूँ, है ना, थोड़ा सा कहानी बता के समझा रहा हूँ ताकि ये सवाल तुम ओरल कर सको। ओरल समझता है ना, ऐसे जुबान से बिना कलम चलाया रहे, इसका तो जीरो होगा भाई, उस तरह से देख ध्यान से। तो ये जितने बाराती हैं सब नालायक हैं कि काम के हैं? नालायक हैं। नालायक मतलब किसी काम के नहीं भाई। 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, लेकिन इसका 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, तो सारे निकम्मे हैं। यानी निकम्मे बाराती आएंगे तो एक लोग भी घर से बाहर नहीं निकलेंगे। अरे कौन खिलाएगा तुम्हें, चल निकल यहाँ से। लेकिन मेरे दोस्त मैं डस्टर लेग से मिटाता हूँ। देख यहाँ से, अब मान ले कि मैंने इसको बढ़ाया, 1.5 था, 1.5 से बढ़ाया 1.6, 1.7, फिर भी नहीं निकले, 1.8 पे भी नहीं निकलेंगे, 1.9 पे भी नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जैसे निकला तो जो सरफेस पे एकदम होगा। अब ऐसे तो नहीं है कि देख 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वैसे बोल देते हैं 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे तो नहीं है कि हम लोग घर के दरवाजे के बाहर बैठा है, कोई इलेक्ट्रॉन एकदम सरफेस पे बैठा है, जैसे आया लेके निकल गया, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा जो एनर्जी ऑफ फोटोन होगी आएगी तो ये निकलना शुरू हो जाएगा, टा निकलना शुरू। अब निकलना शुरू हो जाएंगे तो मतलब कि क्या हुआ कि ये जो एनर्जी आएगी। अब सुन एक और बात, ये मान ले कि एच म्यू मत लिख, ज़्यादा कंफ्यूज जाएगा, एच एफ लिख, ठीक है। अब मेरा ये सवाल पे देख, इधर देख सवाल, यहाँ देख, अब तुम लोग को समझ में आ जाएगा। सवाल में देख क्या कह रहा है। अच्छा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि इसके कर ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, इसको एच एफ लिख, एच एफ नॉट, ठीक है। तो ये एफ नॉट, इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। तो अब मान ले कि इसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एफ नॉट है, एफ नॉट के क्रॉसपॉन्डिंग एनर्जी फाई नॉट है, ठीक है, और आने वाले की एनर्जी एफ है। लॉजिकली सोच के देखना, एफ है। तो ये जो एफ होगा, ये एफ ज्यादा होना चाहिए एफ नॉट से, तभी निकलेगा। अरे यार तुम्हें समझ में आ रहा है? देख ध्यान से देख, आने वाली के मतलब आने वाली फोटोन या आने वाला एफ, क्या चीज? एफ। ये आने वाला जो है, ये एफ जो है, ये क्या जल्दी बोल, ये जो एफ है वो ग्रेटर देन होना चाहिए एफ नॉट से, तभी निकलेगा, इमिशन होगा। निकलने को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन मेरे दोस्त अगर ये एफ लेस देन एफ नॉट हो गया तो क्या निकलेगा जल्दी बोल? नो इमिशन। नो इमिशन को हिंदी में बोलते हैं कद्दू इमिशन, कद्दू जिसको हम खाते हैं। अब सुन मेरी बात ध्यान, और देख एक और चीज है, एक मिनट सुन। गेम कहाँ खेला? कौन? नीट वाला। देख गेम कहाँ खेला, उन्होंने गेम खेला यहाँ पे, रेड मार्कर कहाँ पे, गेम यहाँ खेला, यहाँ पे गेम खेला। इंटेंसिटी डबल का मतलब क्या हुआ कि पहले 1000 फोटोन आ रहे थे, 1000 बाराती आ रहे थे, अब 2000 आएंगे। मेरी बात सुन, अगर 2000 की जगह पे मैं 10,000 भी बाराती लेके आऊँ, यानी 5 टाइम्स इसको 10 टाइम्स इंटेंसिटी इंक्रीज कर दूँ, लेकिन अगर बाराती निकम्मे होंगे, उनकी एनर्जी जो होगी या उनकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो कम होगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तो कुछ भी नहीं निकलेगा ना। और जब कुछ भी नहीं निकलेगा तो काहे का करंट फ्लो करेगा? अब सुन मेरी बात ध्यान से सुन, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब वो कह रहे हैं कि ये फ्रीक्वेंसी जो है, ये फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स ऑफ एफ नॉट है, ठीक है भाई। इज इंसिडेंट ऑफ फोटो सेंसिटिव मटेरियल, व्हाट विल बी द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इफ द फ्रीक्वेंसी इज हाफ्ड। मतलब देख ये जो है, देख यहाँ पे क्या हम क्या लिख सकते हैं, एफ ग्रेटर देन एफ नॉट है तो निकल रहा है। अब कह रहे हैं कि नहीं, अब अगले केस में क्या करो, कि फ्रीक्वेंसी को आधा कर दो, तो फ्रीक्वेंसी आधा कर तो क्या हो जाएगा, अब न्यू फ्रीक्वेंसी जो होगा वो क्या हो जाएगा 0.75 टाइम्स ऑफ एफ नॉट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि एफ डैश न्यू फ्रीक्वेंसी कम है तो कोई नहीं निकलेगा, जब इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा तो करंट फ्लो होगी 0। लेकिन नीट कहाँ गेम खेला था, बोल जल्दी बोल, नीट कहाँ गेम खेला था? इंटेंसिटी इज डबल्ड। इंटेंसिटी क्या होती है जल्दी बोल? इंटेंसिटी पहले 1000 आ रहे थे तो इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो अब 2000 आएंगे। लेकिन निकम्मे और काम के ये सब ध्यान रखना और इसको याद कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच।